हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड आज की वीडियो में हम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम को डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल डिस्कशन भी हो गया एंड में समरी पॉइंट्स भी होंगे। एंड अब आपकी जो फुल प्लेलिस्ट है क्लास 10 इंग्लिश पोएम्स की वो रेडी है। सभी की सभी पोएम्स जो टोटली कवर हो चुकी हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये फ्रेडरिक ऑगडन नैश ने लिखी है, हु इज़ एन अमेरिकन पोइट। एंड ये काफ़ी फेमस है फॉर देयर लाइट वर्स एंड ह्यूमरस पोइट्री। बहुत जैसे आपने जो बाकी सारी पोएम्स पढ़ी हैं उसमें आप देख सकते हो एक बहुत ही मेजर थीम को लेकर पोएम्स लिखी गई हैं, बट इनकी जो पोएम्स होती हैं काफ़ी ह्यूमरस होती हैं, लाइट होती हैं, बिल्कुल भी टेंशन वाली पोएम्स नहीं होती। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर नहीं होती, सिर्फ ह्यूमरस टॉपिक्स पर ये अपनी पोएम्स को लिखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी पोएम है इसको एक बेलार्ड के स्टाइल में लिखा है, यानी एक सॉन्ग के स्टाइल में लिखा है जो एक स्टोरी बताती है। ऐसा सॉन्ग जो एक स्टोरी बताती है, आपने काफ़ी सारे ऐसे सॉन्ग सुने होंगे जो एक स्टोरी बताती है, तो ये उसी टाइप की एक पोएम है। ठीक है, सो बेलार्ड्स जो होते हैं बेसिकली टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज़म को नरेट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये पोएम भी करेज को नरेट करेगी एट द एंड। ठीक है, तो अब हम पोएम की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर आती है पोएम की, दैट इज़ बेलिंडा। एक बेलिंडा नाम की लड़की होती है जो लिटिल वाइट हाउस में रहती है विद हर 4 पेट्स, अ ब्लैक किटन, अ ग्रे माउस, अ येलो डॉग एंड अ लिटिल ड्रैगन एंड अ रेड वेगन टू। तो ये सब जो एनिमल्स हैं विद द कलर्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा तो आपको वो अटेम्प्ट करने में ईजी रहेगा। तो आपको याद कर लेने चाहिए इसके नेम्स। ठीक है, सो इनके नेम्स हैं। अब लिटिल ब्लैक किटन का नेम बेलिंडा ने इंक रखा था, लिटिल ग्रे माउस का ब्लिंक था, लिटिल येलो डॉग का मस्टर्ड था एंड द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड। ठीक है, तो बेलिंडा कॉल्ड हिम कस्टर्ड। जो ड्रैगन था होना तो सबसे ज़्यादा पावरफुल चाहिए था, बट वो सबसे ज़्यादा कॉवर्ड था, सबसे ज़्यादा डरपोक था, तो इसलिए बेलिंडा ने उसका नाम कस्टर्ड रखा था। तो कस्टर्ड ड्रैगन के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है। ठीक है, कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज हैविंग बिग शार्प टीथ, काफ़ी बड़े बड़े उसके टीथ थे, उसके टॉप ऑफ द हेड पर स्पाइक्स भी थे, स्केल्स भी थे उसके बॉडी पर, पूरी बॉडी उसकी स्केल से कवर्ड थी। एंड उसका जो माउथ था एक फायर प्लेस की तरह लगता था, काफ़ी डरावना सा उसका माउथ था। एंड उसकी नोज़ एक चिमनी की तरह थी, उसके टोज़ पर डैगर्स भी थे। राइट, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गई कस्टर्ड की अपीयरेंस की। ठीक है, तो स्टार्टिंग में यही है कि उसके पेट्स थे। ठीक है, उनके नेम्स बता दिए, कलर्स बता दिए। उसके बाद कस्टर्ड जिसके ऊपर पूरी पोएम बेस्ड है, उसके बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन दी है। ठीक है, उसके बाद अब इनके करेक्टर स्केचेस में एक एक पॉइंट डाला गया है, जैसे कौन कितना ज़्यादा ब्रेव था, कौन कितना ज़्यादा कैसा था। तो बेलिंडा अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रेव समझती थी एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। इंक एंड ब्लिंक इतने ज़्यादा ताकतवर थे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो लायंस को भी चेस कर सकते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज एन एंग्री टाइगर, बट ये सब तो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, बट बेचारा कस्टर्ड द ड्रैगन हमेशा ही वीकेस्ट था। ठीक है, उसे स्ट्रॉन्ग बनने की कुछ पड़ी नहीं थी। बेलिंडा ऑलवेज टिकल्ड कस्टर्ड रूथलेसली। ठीक है, अदर पेट्स भी काफ़ी हंसते थे, sarcastically उस पर हंसते थे एंड उसको परसीवल बोलते थे। परसीवल मीन्स अ नाइट ऑफ किंग आर्थर्स कोर्ट हु सॉट होली ग्रेल। राइट, उसको परसीवल क्यों बुलाते थे ये भी एक रीज़न आपको पता होना चाहिए। एंड बेलिंडा ऊपर कस्टर्ड क्यों बताती थी उसका रीज़न भी आपको बता दिया है। ठीक है, सो कस्टर्ड क्या था कि वो ब्रेव तो बिल्कुल नहीं था, सबसे ज़्यादा वीकेस्ट था एंड वो हमेशा एक सेफ केज में रहना चाहता था जहाँ उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। उसे ऐसे सेफ केज में पड़े हुए देखकर बेलिंडा और ब्लिंक बहुत ज़्यादा हंसते, गीगल करते, उसका मजाक उड़ाते। ठीक है, और उसका मजाक उड़ाने के लिए इंक एंड मस्टर्ड उससे पूछते कि तुम कितने साल के हो कि तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ों से भी डरते हो। तो कुछ इस तरह तरीक़ों से वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या है कि एक बार एक पायरेट को उन्होंने एनकाउंटर किया। वो पायरेट के हाथों में, दोनों हाथों में गन्स थी, नाइफ था, उसके दांतों के बीच में नाइफ था।
तो जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बहादुर समझते थे वो उसे देखते ही डर गए। बेलिंडा जो अपने आप को ब्रेव एज बैरल समझती थी वो रोने ही लग गई, हेल्प के लिए चिल्लाने लग गई। बाकी सारे एनिमल्स तो छिप ही गए। कस्टर्ड ही था जिसने आगे आकर कन्फ्रंट किया पैरट को, पैरट के साथ फाइट किया एंड उसको सिंगल बिट्स में करके खा पी भी लिया। ठीक है, सो कस्टर्ड सेव्ड एवरीवन एंड बाद में सभी आकर उसे थैंक यू करने लगे। ये लोग वही हैं जो उसका मजाक उड़ाते थे, पर एंड में आकर उसको थैंक्स बोलने लग गए। बट अभी एक और ट्विस्ट है। एंड में उन लोगों में इतना ज़्यादा एटीट्यूड है कि वो रियलाइज़ करते हैं कि वो और ज़्यादा ब्रेव हैं कस्टर्ड से एंड उन्होंने इस सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल भी कर लिया होता। ठीक है, तो अभी भी वो ड्रैगन को नहीं समझते कुछ भी अपने सामने, अपने आप को इतनी बड़ी हार पाने के बाद भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। तो इस तरह से पोएम का एंड हो जाता है। और कस्टर्ड जो है उसको कोई पड़ी नहीं है अभी भी, उसने अपने आप को ब्रेव प्रूव कर दिया, बट स्टिल अभी भी वो सेफ केज में रहना ही चाहता है, वीकेस्ट बन के ही रहना चाहता है। ठीक है, तो या दैट वाज द डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब आप देख सकते हो पोएम का वैसे कोई सेंस है नहीं। ठीक है, सिंपल सी मनगढ़ंत सी कहानी है, ऐसा कुछ हो तो सकता नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस पोएम की, काफ़ी सिंपल सी पोएम है। सो अगर कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।